मूवी नहीं, ये तो वेब सीरीज कम डॉक्यूमेंट्री है। जी हाँ, मैं तो यही कहूँगा। धुरंधर ये एक मूवी नहीं है, ये तो एक डॉक्यूमेंट्री या फिर इसको आप वेब सीरीज कह सकते हो। जिस तरह से इस मूवी में रियल फुटेजेस दिखाए गए हैं, भाई साहब एकदम कमाल। ये मूवी देख के आपका अगर खून ना खौला तो मेरा नाम बदल देना। ये मूवी देख के आपका टेररिस्ट के खिलाफ खून खौलेगा, मतलब खौलेगा। और दूसरी बात, थिएटर में आपके आंखों से आंसू आ सकते हैं गाइस, इतनी ही शानदार ये मूवी है। वेलकम बैक टू द डीआरजे सिन टॉक्स गाइस। तो आपने गेस कर ही लिया होगा, हम बात कर रहे हैं धुरंधर मूवी की, जिसमें है अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और एक नया खूबसूरत चेहरा सारा अर्जुन, जिन्होंने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए हैं। तो इस मूवी में आपको मिलेगा एक्शन का भंडार, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, इमोशंस और एक तगड़े लेवल की एक्टिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट स्पाई मूवी मैं कहूँगा। इस मूवी को चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। आपको एक एक सीन से पहले एक एक चैप्टर और उसका नाम दिखाया जाता है और वो उससे एकदम रिलेवेंट है। आपको ये देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मूवी में कितना एक्शन है, लेकिन रोमांस भी बहुत ही अच्छा दिखाया गया है और ये मूवी आपको हंसाती भी है। आपके चेहरे पर ये मूवी देखते वक्त स्माइल ज़रूर आएगी, क्योंकि ऐसे खतरनाक पंचेस और खतरनाक कॉमेडीज भी इस मूवी में है। सिचुएशनल कॉमेडी बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है। तो इस मूवी में स्पाई का रोल ऑब्वियसली रणवीर सिंह ही निभा रहे हैं और इस मूवी में आपको पाकिस्तान की लाइफ तो दिखाई ही गई है। इसके अलावा आपको बलूचिस्तान और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तानी जो है, जो नेटिव पाकिस्तानी है, वो बलूचिस्तानियों को कैसे ट्रीट करते हैं। बलूचिस्तान खुद की आज़ादी चाहता है। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में हो, खुद की ही एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, और कैसे बलूचिस्तानियों पर पाकिस्तानियों द्वारा किया जा रहा है इनजस्टिस। इसके अलावा बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक तो मुझे बहुत ही पसंद आया यार। जो आपने ट्रेलर में रैप सॉन्ग देखा था वो तो कमाल का है ही, लेकिन आप जब मूवी देखोगे तो उसमें भी एक दो सॉन्ग बहुत ही अच्छे हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद आए थे। खासकर जब अक्षय खन्ना बलूचिस्तान में जाते हैं अपनी आर्म्स डिलीवरी लेने के लिए, अरब स्टाइल में या बलोच स्टाइल में एक म्यूजिक या फिर एक सॉन्ग आप कह सकते हैं दिखाया गया है, जहाँ पर अक्षय खन्ना ग्रुप्स के साथ डांस करते हैं। वो आपको बहुत ही पसंद, और वो फनी भी है और बहुत ही पसंद ही आएगा आपको। मुझे तो बहुत ही पसंद आया था यार। और दूसरा जो रणवीर सिंह का जो सॉन्ग है, दूसरा वाला जो सारा अर्जुन के साथ है, वो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो म्यूजिक भी इसमें तगड़ा है। ट्रेलर देख के आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि एक स्पाई मूवी है और इंडिया भेजता है रणवीर सिंह को एज अ स्पाई इन पाकिस्तान। तो रणवीर सिंह एक जूस की दुकान पर नौकरी करते हैं, जिनका उद्देश्य है कि जो रहमान डकैत है, जो कि निभाया है हमारे अक्षय खन्ना सर ने, रहमान डकैत की गैंग में शामिल होना, जिनका नाम रहमान बलोच भी होता है, रहमान डकैत भी होता है, जो कि एक दूसरे गैंगस्टर की नाजायज औलाद होती है। तो उन दोनों का भी क्लैश होता है वहाँ पर। और तीसरा भी एक गैंगस्टर होता है, अरशद पप्पू या फिर पप्पू अरशद करके। तो इन सब का गैंग वॉर वहाँ पर चल रहा है। रणधीर सिंह उस जूस की दुकान पर काम करते हैं और एक शादी के ऑर्डर के दौरान डकैत रहमान यानी कि अक्षय खन्ना का बेटा वहाँ पर आता है और वहाँ पर गोलीबारी होती है। वहाँ पर रणवीर सिंह जो है उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हो जाती है मौत। लेकिन इसका एक फायदा होता है कि रणवीर सिंह को एंट्री मिल जाती है रहमान डकैत की गैंग में, और रणवीर सिंह बन जाता है उसका खासम खास। और रहमान डकैत जो है वो बलूचिस्तान से बिलोंग करता है, तो सारे के सारे बलूचिस्तानी जो है उनको रहमान डकैत को अपना हीरो मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। तो रणवीर सिंह भी बोलता है कि मैं भी बलूचिस्तान से ही हूँ, और कहानी बना लेता है, बैकग्राउंड स्टोरी बना के उसको सुना देता है, और उसका ट्रस्ट जो है वो पा लेता है और उसकी गैंग में शामिल हो जाता है और उसका खास बन जाता है। रहमान डकैत के जो दुश्मन है बाबू डकैत, वही हमला करवाते हैं रहमान डकैत के लड़के पर और उसको मरवा देते हैं। रणवीर सिंह बीच में जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता है, लेकिन फिर भी उसको उसकी गैंग में एंट्री मिल जाती है। रणवीर सिंह एक प्लान बनाकर रहमान डकैत को उसका बदला लेने में उसकी मदद करता है और बाबू डकैत को मारता है रहमान डकैत। और गाइस, ब्रुटलिटी तो इतनी दिखाई गई है, इतना वायलेंस दिखाया गया है, एनिमल इसके सामने कुछ भी नहीं है।
एक सीन में रहमान डकैत एक जो लोहे का वेट होता है उससे बाबू डकैत का सर फोड़ता है। तो उस सीन में लिटरली दिखाया गया है कि उसकी खोपड़ी कैसे फूट रही है और वो पूरा का पूरा सीन एकदम मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग था। कमजोर दिल वाले इस मूवी को मत देखें, मैं तो कहूँगा भाई। लड़कियां तो ऐसे ऐसे कर रही थी थिएटर में, तो बच्चों के लिए और कमजोर दिल वालों के लिए ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये समझ कर जाइए। और गाली गलौज भी इसमें भरपूर है, बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये मूवी नहीं है, ये वेब सीरीज है। हर एक कैरेक्टर गाली देता है। रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त तक सारे के सारे कैरेक्टर गाली देते हैं। तो रहमान डकैत जो है वो है गैंगस्टर। उस एरिया का नाम होता है लियारी। ऐसा कहा जाता है कि लियारी पे जो राज करेगा वो राज करेगा कराची पे, और जो कराची पे राज करेगा वो राज करेगा पूरे पाकिस्तान पे। तो लियारी का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और लियारी पे हुकूमत कौन करता है? रहमान डकैत। बाबू डकैत को मारने के बाद रहमान डकैत ही वहाँ का बादशाह बन जाता है। और उसको मदद कौन करता है? रणवीर सिंह। संजय दत्त इस मूवी में एक एसपी का रोल निभा रहे हैं जिनका नाम है असलम चौधरी, जिन्होंने ये रोल बहुत ही अच्छे से निभाया है। उनकी एंट्री तो एकदम खतरनाक दिखाई गई है। एक सीन है जहाँ पर कि वो एक बंदूक चलाते हैं और उस सीन में गाइस लिटरली दिखाया गया है कि एक बंदे का सर ही उड़ जाता है, मतलब फट जाता है, पूरा का पूरा सर ही फट जाता है उसके एक शॉट से। इतना ब्रूटल दिखाया गया है। आर माधवन का जो कैरेक्टर है वो अजीत डोवल से इंस्पायर है। और अर्जुन रामपाल जो है वो आईएसआई के डायरेक्टर है। और इस मूवी में दिखाया गया है कि जो 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में, उनके पीछे यही लोग थे। मतलब आईएसआई ही बैठकर उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। आईएसआई ने ही ये हमला प्लान किया था। रणवीर सिंह हेल्प करते हैं रहमान डकैत को पूरे के पूरे लियारी पर कब्जा करने के लिए। तो रहमान डकैत जो है वो पॉलिटिक्स में भी है। उनके एक दोस्त होते हैं जलील करके, उनकी बेटी होती है, तो उनके बेटी से रणवीर सिंह इश्क लड़ाते हैं। तो वो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। उसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, रोमांस है। जब रहमान डकैत अपने बेटे का बदला लेता है तो उसका दबदबा लियारी पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके दोस्त की पार्टी बहुत सारे वोटों से जीत जाती है। और जो पार्टी इलेक्शन की जो रैली होती है ये वहाँ पर उसको तो बिजनेसमैन मिल जाते हैं। उनका नाम होता है खनानी ब्रदर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं इलीगल तरीके से। तो रहमान को वो ऑफर करते हैं कि आप खुद ही क्यों नहीं सियासत में घुस जाते। तो ये बात रहमान के दिमाग में घुस जाती है। रणवीर सिंह भी उसको हवा दे देते हैं, लेकिन ये बात जो जलील है उनको पसंद नहीं आती और वो इस सीन में लेकर आते हैं यशपीत चौधरी यानी कि असलम चौधरी को। असलम चौधरी जो कि 7 साल से सस्पेंड है और उनको जलील ने ही सस्पेंड करवाया था, वही उनका सस्पेंशन रिवोक करते हैं और कहते हैं कि मुझे लियारी साफ चाहिए। साफ चाहिए इसका मतलब ये है कि वो रहमान डकैत को मरवाना चाहते थे। तो उसके आगे प्लानिंग की जाती है और एक प्लान के तहत रहमान डकैत को एसपी चौधरी पकड़ लेता है। लेकिन रणवीर सिंह वहाँ पर घुसकर कैसे करके उसको बचा लेता है और उसका बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद आदमी बन जाता है। और जिस तरह से रणवीर सिंह रहमान डकैत को बचाता है वो तो सीन आपको बहुत ही पसंद आएगा, वो तो बहुत ही खतरनाक है। रणवीर सिंह रहमान डकैत को तो बचा लेते हैं लेकिन उनको उसी बात का बाद में रिग्रेट होता है। क्यों? क्योंकि रहमान डकैत जो है अपने ही लोगों को धोखा देते हैं। बलोच से हथियार खरीद कर वो आईएसआई को बेचते हैं और आईएसआई प्लान करती है अटैक इंडिया, जो कि था 26/11 का अटैक। इस मूवी में दिखाया गया है कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो खुद अजमल कसाब को गन देता है। तो उसे इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। इसकी इंटेल इंडिया तक तो पहुंचती है लेकिन फिर इंडिया को पता चल गया, ये बात भी आईएसआई को पता चलती है, तो वो लोग अपना प्लान पोस्टपोन करते हैं। इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि 26/11 का जो अटैक था वो 3 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन जैसे ही इंडियन इंटेलिजेंस को ये बात पता लगती है तो वो लोग तैयार बैठते हैं। लेकिन हमारे देश में इतने चूतिए हैं कि वो फिर से घुमाकर आईएसआई को बता देते हैं कि भाई तुम लोगों का जो अटैक है वो ऑलरेडी इंडिया को पता लग चुका है। इसकी वजह से वो लोग अटैक को पोस्टपोन कर 3 अक्टूबर की बजाय 26/11 को प्लान करते हैं और इस वजह से ये बहुत बड़ा अटैक हो जाता है। इस वजह से रणवीर सिंह के कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता है, बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचती है और बहुत रिग्रेट करता है रहमान डकैत को बचाने का।
लेकिन तुरंत से उसका दिमाग चल जाता है और वो अगली चाल चलने लग जाता है रहमान डकैत के खिलाफ। वो सीधा बात करता है जलील से, जो कि है रणवीर सिंह के गर्लफ्रेंड का बाप और रहमान का दोस्त, जो कि एक एक्टिव पॉलिटिशियन होता है, जिसको रहमान डकैत का पॉलिटिक्स में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो रहमान डकैत को अपने लिए खतरा मानता है। उसे ऐसा लगता है कि रहमान डकैत उसकी खुद से छीन ले। तो रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली जो है, वो जलील से हाथ मिला लेता है और उसे बोलता है कि तुम रहमान डकैत या फिर शरद पप्पू कि तुम्हारा अपना है और जो कि तुम्हें धोखा नहीं देगा। इनडायरेक्टली रणवीर सिंह ये बताते हैं कि भाई मैं तुम्हारे बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मैं उनके खिलाफ खड़ा रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करो। ये बात जलील को पसंद आती है और रणवीर सिंह और अपने बेटी की वो शादी करा देता है। शादी होने के तुरंत बाद ही रणवीर सिंह एक्टिव हो जाता है और वो रहमान डकैत को मारने की प्लानिंग बनाता है और रहमान डकैत को रणवीर सिंह और संजय दत्त यानी कि चौधरी एसपी मिलकर ही मारते हैं। इस फिल्म की एंडिंग रहमान डकैत के मौत से ही होती है, लेकिन ये तो बस सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। जो मेन एक्शन है और जो मेन कंटेंट है इस मूवी का, वो दूसरे पार्ट में आने वाला है और दूसरा पार्ट आने वाला है 19 मार्च 2026 को, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, बस 3 महीने और हमें देखने को मिलेगा धुरंधर का पार्ट 2। मूवी के क्लाइमेक्स के बाद इन्होंने पार्ट 2 के भी बहुत सारे क्लिप दिखाए हैं। पार्ट 2 में भी रणवीर सिंह बहुत ही मचा रहे हैं, बहुत ही खतरनाक तगड़ा एक्शन है और रणवीर सिंह की जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो पार्ट 2 में रिवील करने वाले हैं कि रणवीर सिंह कौन था, उसके बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी। बीच बीच में फ्लैशबैक दिखाया गया था, लेकिन वो उतना समझ में नहीं आया, वो उतना स्टोरी रिवीलिंग नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि पार्ट 2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, इससे भी ज़्यादा बहुत ही अच्छा होने वाला है। पता नहीं ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शूट किया था, मतलब तकरीबन 7 घंटे की मूवी शूट की थी और उसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यही कारण है कि मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि ये वेब सीरीज कम मूवी है। एक्टिंग की बात करें तो भाई साहब संजय दत्त, रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल और आर माधव ने क्या तगड़ी एक्टिंग की है। आपको बहुत ही पसंद आएगी, इनका कैरेक्टर बहुत ही पसंद आएगा। लेकिन अक्षय खन्ना सर की एक्टिंग भाई साहब एक लेवल आपकी है, आप उनको देखते ही रह जाओगे। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी उनसे। अक्षय खन्ना का कैरेक्टर जो है उन्होंने इतना बखूबी निभाया है, आप उनको देखते ही रह जाओगे, आपकी नज़र ही नहीं हटेगी। मैं तो कहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्पाई मूवी है। ये ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है, ये मूवी हिट होने वाली है, बॉक्स ऑफिस तोड़ने वाली है। तो मैं तो कहूँगा यार जाइए फटाफट से देखिए, बहुत ही मज़ेदार मूवी है। ये मूवी वर्थ वॉचिंग है। बस इस बात का ध्यान रखना कि बच्चों को लेके मत जाइए और कमज़ोर दिल वाले भी इस मूवी को मत देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटलिटी दिखाई है इसमें। इसीलिए मैंने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्री कम वेब सीरीज़ वाली मूवी है। गाली गलौज तो इसमें है ही, लेकिन कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि एकदम ही रियल लगते हैं। उन्हें जितना हो सके उतना रियल बनाने की कोशिश की है। जो 26/11 का हमला हुआ था उसके इन्होंने रियल फुटेजेस दिखाए हैं। इस मूवी की ये स्पेशलिटी है कि इन्होंने जो हमारे देश पर टेररिस्ट अटैक हुए थे, जैसे कि 26/11 और पार्लियामेंट अटैक, उनके इन्होंने रियल फुटेजेस दिखाए हैं। एक फुटेज में तो टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट होकर फट जाता है और सारे के सारे ओरिजिनल फुटेजेस इन्होंने दिखाए हैं और इन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग भी दिखाई है, जो कि 26/11 में टेररिस्ट और जो हैंडलर था उनके बीच में हुई थी। ब्रूटलिटी की इन्होंने एक लेवल ही पार कर दी है। मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप जाके देखिए थिएटर में। ये मूवी वर्थ वॉचिंग है, आप फटाफट से जाके थिएटर में ये मूवी जाके देखिए, क्योंकि 3 महीने बाद ही इसका पार्ट 2 आने वाला है। मार्च 19 2026 को धुरंधर का पार्ट 2 आने वाला है और वो पार्ट 1 से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। देखकर तो यही लग रहा था, क्लिप्स वगैरह दिखाए थे रणवीर सिंह के और जो छोटे छोटे क्लिप दिखाए थे उसके बैकग्राउंड स्टोरीज की वगैरह, वो देखकर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप फटाफट से जाके देखिए मूवी। तो चलिए यार, मिलते हैं अगले वीडियो में।